सभी सत्संग प्रेमियों प्रणाम। सत साहेब साहेब बंदगी साहेब बंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज का विषय है राम नाम जाने बिना जीवन नरक समान। प्रिय सत्संग प्रेमियों, बहुत ही मार्मिक समझने योग्य विषय है। एक एक बात को पूरे ध्यान से सुने, समझें और उस पर मनन चिंतन करें। प्रिय सत्संग प्रेमियों, वीडियो को पूरा देखें, बीच में ना छोड़ें। अगर आपने बीच में छोड़ा तो कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, सभी संत महापुरुषों ने नाम की महिमा गाई है। सभी धर्म ग्रंथों में नाम की चर्चा है। सभी संत महापुरुषों ने समझाया है, जब तक कि नाम रूपी नाव में नहीं बैठेगा तब तक जीव भव सागर से पार नहीं हो सकता। बड़ी महिमा है नाम की। सभी धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन है। तो उस नाम से कैसे जुड़ा जाए, क्या है नाम, कैसे मालूम हो, कैसे हम नाम रूपी नाव में बैठे, कैसे भव सागर से पार जाएं। प्रिय सत्संग प्रेमियों, गरीबदास साहब कहते हैं, जगत गुरु आचार्य गरीबदास साहब क्या कह रहे हैं अपने अमृतमय वाणी में? गरीब नाम नैन में रम रहा, जानते बिरला कोई। क्या कहते हैं? नाम नैन में रम रहा, जानते बिरला कोई। जाको सतगुरु भेटिया। क्या कह रहे हैं? कहते हैं जाको सतगुरु भेटिया ताको मालूम होए। यहां जगत गुरु आचार्य गरीबदास साहब नाम के बारे में बता रहे हैं। नाम कहां है? नैन में। साहब कह रहे नाम नैन में रम रहा। जाने बिरला को बिरला ही जानता है। लेकिन हो क्या रहा है इस संसार में? क्या हो रहा है? क्या धर्म गुरु समझाते हैं कि नाम नैन में रम रहा है? ऐसा समझाते हैं, ऐसा बताते हैं। धर्म गुरु तो क्या करते हैं? कोई 5 अक्षर में दे देते हैं, कोई 4 अक्षर में देते हैं, कोई 1 अक्षर में देते हैं, कोई 2 अक्षर में देते हैं और बार बार कहते हैं 2 अक्षर का नाम है। और कुछ सत्संग प्रेमी तो ऐसे ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि नाम अखंडित हो जाता है, खंड हो जाता है, खराब हो जाता है। हरे नाम का भी क्या खराब होगा, क्या खंडित होगा? कहते हैं अगर किसी के घर से हमने पानी पी लिया, भोजन प्रसाद कर लिया तो नाम खंड हो जाएगा। किसी दूसरे के सत्संग में चले गए तो नाम खंड हो जाएगा। सत्संग तो सत्संग है, वहां दूसरा और अपना क्या है? सत्संग है भाई, वहां अपना और पराया क्या? और रही अन्न, क्या अन्न पर किसी की बपोती है? पूरे संसार में एक भी आदमी ये नहीं कह सकता अन्न मेरा है। एक भी आदमी नहीं कह सकता। और पूरे संसार में एक भी आदमी ये नहीं कह सकता कि जल मेरा है। ना किसी की जल के ऊपर बपोती है। कोई मोर नहीं लगा सकता जल मेरा है, और ना ही अन्न के ऊपर कोई मोर लगा सकता अन्न मेरा है। गरीबदास साहब समझाते हैं अन्न जल साहेब रूप है। जब अन्न और जल को साहेब रूप बताते हैं तो लोगों को भरमा रखा है। किसी का घर पर भोजन कर लिया तो आपका नाम खंडित हो जाएगा। अरे भोजन करने से नाम खंडित हो जाएगा। किसी और सत्संग में जाने से नाम खंडित हो जाएगा। नाम कोई ऐसी वस्तु है क्या अब जो खंडित हो जाएगी? प्रिय सत्संग प्रेमियों, नाम के बारे में समझा नहीं, जाना नहीं।
कुछ तो ऐसे ही सत्संग प्रेमी हैं जो अनहद सुनते हैं, उसको ही नाम समझे बैठे, कहते हैं यही नाम है, यही शब्द है, जबकि बार बार समझाया है जो शब्द है, जो नाम है, वो ना वर्णात्मक है और ना ही ध्वनात्मक है, वो दोनों से परे है। गरीबदास साहब ने बिल्कुल क्लियर समझाया है। साहब समझाते हैं, नैनो में सा नगीना, नैनो में, क्या कह रहे हैं? नैनो में सा नगीना, नैनो में। आगे कहते हैं, आस पास तो श्वेत किला है। आप देख लें, समझ लें, क्या आसपास ये सफेद है या नहीं है? कह रहे साहब, आस पास तो श्वेत किला है, मैल बण्या पर वीना, नैनो में, नैनो में सा नगीना, नैनो में। फिर आगे कहते हैं, शाह के मध्य एक श्याम तिली है। ये शाह है, काला है, इसके मध्य एक श्याम तिली है। इसको क्या आपको दिखाई नहीं देता? ये सीधी सीधी बात समझ में नहीं आती। शाह के मध्य एक श्याम तिली है। आगे मार्ग झीना, नैनो में। आगे मार्ग झीना, कहां है वो झीना मार्ग? नैनो में। नैनो में सा नगीना, नैनो में। वो नाम तो नैनो में है और हमारे वो कहां उड़ जाते हैं? अक्षर में। तो जो अक्षर में उड़ जाते हैं उनको कोई ज्ञान नहीं, कोई बोध नहीं है। उन्होंने गरीबदास साहब को समझा ही नहीं है, संतों की बात को समझा नहीं है। तो साधकों को सावधान रहना चाहिए। साहब कहते हैं, नाम नैन में रम रहा, जाने बिरला कोई। कहते कोई बिरला ही जानता भाई। और इस घिसा साहब ने भी कहा है, साधु की फौजा फिरे, साधु ने पाए, लाखों में तो है नहीं, कोटन में दे देख। सभी संतों ने इशारा किया है, भाई को लाखों में नहीं, करोड़ों में कोई एक मिलेगा। और नित्यानंद महाराज तो कहते हैं, अरब खरब में एक महल को जाए रे, अरबों खरबों में वो एक है जो उस मालिक के घर जाएगा, स्वयं के घर जाएगा। आगे साहब कहते हैं, जाको सतगुरु भेटिया। क्या कहते हैं? जिसको सतगुरु मिल गया, जो जानकार है, भेदी है, उस सत का जानकार है। जाको सतगुरु भेटिया, मिल गया, ताको मालूम होए। क्या कहते हैं? उसी को मालूम होगा उस नाम के बारे में। जो भेदी गुरु हैं वो एक पल में उस नाम रूपी नाव पर बिठाते हैं, उस शब्द रूपी नाव में बैठाते हैं। और वो नाम अंदर है, नैन में, और बाहर भी है। अंदर बाहर सब जगह है, भरपूर है। जानत बिरला को बिरला ही जानता है। इशारा करते हैं साहब, समझाते हैं, नैनो आगा जुग जुग आवे रतन मोली फूल, गरीब दास यो अलल ध्यान है, सुरत हिंडोला झूल। इशारा करते, समझाते, बार बार समझाते, लेकिन समझ में नहीं आते। संत महापुरुष जो समझाते हैं उस इशारे को कौन पकड़ता है? जिसको भेद है, जिसको जानकारी है, वही पकड़ सकता है।
इसलिए साधक को ऐसे साधु की शरण में जाना चाहिए जो अक्षर में ना उड़ जाए, जो किसी गुरु मंत्र में ना उड़ जाए, 2 अक्षर में 1 अक्षर में ना उड़ जाए। वो जो नाम है वो अक्षर में है नहीं, वो 52 अक्षर से परे है, वो तो देखने का विषय है, वो नि अक्षर है। और साहब कहते हैं सतगुरु बंदी छोड़, नि अक्षर सुमरो चितलाई। क्या कहते हैं? नि अक्षर का सुमरण है, नि अक्षर सुमरो चितलाई, जासो आवागौण नसाई। उसी से तेरा आवागौण छूटेगा। नि अक्षर को निरखो भाव, देखो उसको। निरखने का मतलब होता देखना। नि अक्षर को निरखो भावा, दे छोड़ सतलोक सुधाव, वो जीव सतलोक में जा सकता है। केवल काम नि अक्षर आई, तेरा जो काम आएगा, क्या काम आएगा? नि अक्षर। नि अक्षर में रोज समाई। तो साहब कहते नि अक्षर में समाये रहो। नि अक्षर तो करे नबेड़ा, क्या नबेड़ा होगा? तेरा आवागुण छूट जाएगा। नि अक्षर तो करे नबेड़ा, कहे कबीर सोई जन मेरा। साहब कहते हैं वो तो हमारा हंस है, लेकिन यहां क्या मुड़ जाते? अक्षर में। साहब कहते हैं कबीर पढ़ना दूर कर, पुस्तक दे बहाए, 52 अक्षर छोड़कर नि अक्षर लो लाए। फिर भी समझ में नहीं आती, फिर भी भ्रांति, फिर भी अज्ञानता, फिर भी धोखा। इसीलिए गरीबदास साहब कहते हैं जाने बिरला कोई को, बिरला ही जानेगा इस बात को, बिरला ही समझेगा। और जो समझेगा वही काल से बचेगा, वही काल जाल से मुक्त होगा। और जो नहीं समझेगा वो काल में ही पड़ा रहेगा। जो समझ जाएगा इस बात को, वो जीवन को पूरी ईमानदारी और सत्कर्म से जिएगा। और जितने भी व्यसन लगा लिए इसने, सारे व्यसनों का त्याग करेगा, सारी बीमारियों का त्याग करेगा, अपने आप को पाक साफ बनाएगा, पवित्र बनाएगा। जैसे हो भी कह के ज्यों की त्यों दर्दीनी चदरिया। वो भी घोषणा कर सके ये 5 तत्वों के शरीर में आकर के, ये 3 गुण के शरीर में आकर के हमने इसका पूर्णतः सदुपयोग करें। इस नर नारायण देह का पूरी तरह सदुपयोग करें। यह बड़े भाग से मिली है। 184 भटकत भटकत पो पैठ की आई, जो आपके पो ना पड़ी तो फिर 84 जाए। तो भाई इस बार पो नहीं पड़ी, सही दांव नहीं लगा तो फिर 84 जाएगा। इसलिए मन से, वचन से और कर्म से, भक्ति है मन की, वचन की और कर्म की। सतर्क हो जाएं, अपने मन को कंट्रोल कर लें। और वचन पर, जो गुरु वचन पर टिक गया, कट गए पंथ 84 के। तो गुरु का जो वचन है उसको मान करके, सर्वोपरि मान करके, और उस पर आगे बढ़ जाएं। और कर्म, कर्म अपने आप फिर ठीक हो जाएगा। जो गुरु वचन पर टिक गया उसके कर्म सुधर जाएंगे, कल्याण होगा, भला होगा, आवागौण छूटेगा। मेरे सत्संग प्रेमियों, किसी भी जो शब्द के भेदी गुरु हैं, जब तक साधक उनकी शरण में नहीं जाएगा, उनका संग नहीं करेगा, सत्संग नहीं करेगा, तब तक भेद नहीं पाएगा। ऐसे भ्रमित रहेगा, अज्ञानता में रहेगा, धोखे में रहेगा। और जो इसका भेद जानना चाहता है और सच्चा जो चाहता है, जिज्ञासु खोजी है, उसके लिए सतगुरु कबीर कुटिया, दुर्गा कॉलोनी, त्रावड़ी, करनाल, हरियाणा में स्वागत है उसका। आए, कुछ दिन रहें, संग करें, सत्संग करें, समझे बात को। और जब भरम दूर हो तभी ऐसे साधक को नाम रूपी नाम बिठाया जाएगा।
और तभी साधक भवसागर से पार होगा। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज नाम की महिमा के ऊपर यह चर्चा हुई, समझा, और इसको एक एक बात को पूर्णतः समझ करके, मनन चिंतन करके साधक निर्णय लें, अपने जीवन में एक गोल बना लें। करना क्या है? साधक को संसार चाहिए तो संसार मिले, बच्चे चाहिए तो बच्चे मिले, पत्नी चाहिए तो पत्नी मिली, मां बाप चाहिए तो मां बाप मिले। अगर परमात्मा चाहिए है तो पूर्णतः एक निश्चय बना ले, परमात्मा को प्राप्त करना है, तभी परमात्मा मिलेगा, नहीं तो बातों से नहीं मिलेगा, अज्ञानता से, भ्रम से नहीं मिलेगा। पूरी सावधानी के साथ साधक आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।